कंडीशन फॉर रीचिंग एट पॉइंट कैपिटल बी। अब आपको चाहिए कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट 0 हो जाए, ठीक है ना। अब चाहिए आपको कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट 0 हो जाए। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट 0 करने के लिए आप क्या करेंगे बताओ। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट 0 करने के लिए आप क्या करेंगे? सर साइन थीटा का कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी के बराबर करना। हाँ, साइन थीटा का जो है आपका, वो आपका क्या होना चाहिए? देखो, सामने पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सामने अगर पहुंचना है नदी के, ठीक है ना। तो इस केस में क्या सामने पहुंचना पॉसिबल है क्या? इधर कोशिश रही तो पहले बताना एक बार, क्या इस केस में आप सामने पहुंच सकते हैं क्या? नो बताइए सर। आयुषी, नो सर। क्या इस केस में आप नो सामने सर। पहुंच सकते हैं? सर थीटा लेफ्ट साइड ले ले तो पहुंच सकता है। मतलब इस केस में पहुंच सकते हैं, इसमें नहीं पहुंच सकते, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि इस केस में क्या है कि आप दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस केस में कभी नहीं पहुंचेगा। आपको ऐसे लेना पड़ेगा, तब हो सकता है कि इन दो वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट इधर आए, ठीक है। यही कहना चाहता था। हाँ बिल्कुल, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इधर आने के लिए, ठीक है ना, इसने आप सुनते रहिए, आपका रिवाइज होता रहेगा ये, ठीक है बेटा। यस तो सर। हाँ, तो इस डायरेक्शन में है आपका ये कोशिश, इस डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिवर ऐसे चल रही है। तो आपका बिल्कुल सामने पहुंचने की कंडीशन क्या आएगी कि आपका ये कंपोनेंट 0 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये देखो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप कह रहे हो इधर आएगा, तो आप इसके कंपोनेंट करो cos थीटा sin थीटा, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? कैंसिल आउट होना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कंडीशन आ गई, ठीक है ना। ये जो आपने एक्स निकाला था इसको मैंने 0 कर दिया बेसिकली, कैसे भी समझ लीजिए। बट इस केस में पक्का क्लियर है कि सामने नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कोशिश और नदी दोनों का रिजल्ट इधर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबल है कि कोशिश कोशिश समझ लेना बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर को कोशिश बोलता हूँ। इस कोशिश का और इसका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में निकले, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि कंडीशन देखो क्या आ गई, ये निकल के आ गई। तो साइन थीटा कितना आ रहा है? रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय दिस कोशिश। तो अगर आपको ऐसा थीटा एग्जिस्ट करता, देखो ये भी जरूरी नहीं है कि आप ऐसे इधर रखो तो सामने पहुंच ही जाओ, इसकी भी कंडीशन है, बहुत ही क्लियरली इससे निकल के आ रही है अगर आप ध्यान से चीजें देखते हैं तो। आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन, ठीक है। साइन थीटा हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा। तो रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल ऑलवेज बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर ये ऐसा रहा तो ही साइन थीटा ऐसा एडजस्ट करेगा, ठीक है। मान लो रिवर की स्पीड कोशिश से ज्यादा है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ऐसा कोई थीटा एडजस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर आपको नदी की स्पीड से ज्यादा स्पीड से तैरना नहीं आता है तो आप कभी भी सामने वाले पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर है बात? अगर आपको कभी भी सामने जो आपका पॉइंट है वहां पहुंचना है तो डेफिनेटली आपको नदी की स्पीड से ज्यादा स्पीड से तैरना आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए आप बाढ़ में क्या होता है, बाढ़ में लोग बह जाते हैं क्योंकि बाढ़ में पानी बहुत तेज आता है, तैरना उतनी तेजी से आता नहीं, तो अच्छे अच्छे जो स्विमर होते हैं वो भी बह जाते हैं, क्योंकि ये तो ताकत पे डिपेंड करता है ना, ये थोड़ी नहीं अच्छा स्विमर है तो ताकत भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, इसलिए वो भी बह जाते हैं कि अगर आपकी कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आपको नदी की स्पीड से आप स्पीड से नहीं तैर पा रहे हो ज्यादा स्पीड पे, तो आप सामने नहीं पहुंच पाओगे, आप नदी के साथ बह जाओगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है सामने पहुंचने की, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर मस्ट बी ग्रेटर देन रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और फिर साइन थीटा इतना मेंटेन रखोगे तब आप बिल्कुल सामने पहुंच पाओगे, ठीक है। आप नदी की स्पीड से ज्यादा तैरना ही नहीं जा रहे हो तो फिर कोई एंगल वैंगल का मतलब नहीं है, आप कुछ भी कर लो आप सामने नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अगर आप नदी की स्पीड से ज्यादा स्पीड से तैरना जानते हो तो फिर आप अगर एंगल ये मेंटेन करोगे साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाओगे। तो ये दो कंडीशंस बहुत कॉमन है, ठीक है, कोई भूल ना जाए बेटा एग्जाम में, ठीक है। एक तो सबसे मिनिमम टाइम में पहुंचने की कंडीशन की आपको नदी क्रॉस करने में मिनिमम टाइम लगे,
ठीक है, नदी क्रॉस करने में आपको मिनिमम टाइम लगे, इसकी कंडीशन। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है कि आपकी कोशिश कैसी होनी चाहिए, हमेशा रिवर फ्लो के 90 डिग्री। यही बात निकल के आई है अपनी पहली कंडीशन में कि जो कोशिश होनी चाहिए कहाँ पर होनी चाहिए, इस रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर। तो आप नदी मिनिमम टाइम में क्रॉस करते हो और बिल्कुल सामने पहुंचना है। ठीक है, तो फिर आपको इस थीटा एंगल ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा कि ये कंपोनेंट कैंसिल आउट। ठीक है, मिनिमम टाइम में जब आप नदी क्रॉस करते हो तो आप सामने नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि आपका कोशिश इधर रहती है, नदी इधर है, तो आप कुछ आगे पहुंचो। तो ये पूछ सकता है बिल्कुल कि नदी मिनिमम टाइम में उसने क्रॉस करी है, तो बताओ सामने वाले पॉइंट से वो कितनी दूर पहुंचे। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो आपने टाइम निकाल ही रखा है, W अपॉन कोशिश। तो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी, बस ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम। तो मिनिमम टाइम में जब नदी क्रॉस की जाती है तो सामने वाले पॉइंट से कितनी दूर पहुंचा जाता है, ऐसे सब क्वेश्चन अब आपको कर देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम कितना है जब आपकी कोशिश वर्टिकल है, देखो क्लियर है ना। अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो कोशिश ऐसी होगी और नदी ऐसे चलेगी, तो टाइम कितना निकलेगा, W अपॉन वेलोसिटी ऑफ कोशिश। और आगे कितना चलेगा, केवल रिवर से चलेगा, तो कितना दूर आगे जाएगा वो, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम। तो मिनिमम टाइम क्रॉस करने में सामने वाले पॉइंट से कितनी दूर जाएगा, ये सब आप कर सकते हो, तो गलत मत करना ऐसे प्रॉब्लम। ठीक है, चीजें आपको सारी बताई जा चुकी हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को तो बताइए, किसी का कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है सबको बात? चलिए, तो इसके आगे हम नेक्स्ट टर्न से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और एक और कंडीशन है वो डिस्कस करेंगे, कल खत्म कर देंगे इसको, रिवर बुक काइनेमेटिक्स को खत्म कर देंगे, फिर NLM शुरू करें। ठीक है, चलो।